पोल्ट्री व्यवसाय दुनिया का ऐसा व्यवसाय है जिसके कारण दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुर्गी के पंख तैयार होते हैं। अब देखने में आया है कि मुर्गी के पंख को नष्ट करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर पानी में बहाकर और जलाकर नष्ट किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें कार्य सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नेहानगर मकरोनिया सागर। ऐसे में बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की होनहार रिसर्चर ईशा शर्मा ने बड़ा कमाल करके दिखाया है। उन्होंने 5 साल की मेहनत के बाद मुर्गी के पंख के अपघटन का इको फ्रेंडली तरीका खोज निकाला है। मुर्गी के पंख के अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन का इको फ्रेंडली तरीका मुर्गी के पंख अपघटन यूनिवर्सिटी की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की शोध छात्रा ईशा शर्मा ने ये कमाल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कांगो के निर्देशन में किया है। खास बात यह है कि उनके द्वारा इजाद तरीके से चिकन फेदर वेस्ट नष्ट होने के साथ साथ सह उत्पाद के रूप में प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो एसिड का निर्माण करता है। उनके शोध को पूरे देश और दुनिया में सराहना मिली है। ईशा शर्मा को एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। कितनी बड़ी समस्या है चिकन फेदर वेस्ट। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दुनिया भर के पोल्ट्री व्यवसाय से बड़े पैमाने पर चिकन फेदर वेस्ट तैयार होता है। अलग अलग अध्ययनों में उनकी अलग अलग मात्रा बताई गई है। कई अध्ययन में सामने आया है कि दुनिया भर में हर साल पोल्ट्री व्यवसाय से 6 बिलियन टन चिकन फेदर वेस्ट तैयार होता है। विश्व स्तर पर इनके निस्तारण की बड़ी समस्या है। ज्यादातर इनके निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीके नहीं आजमाए जाते हैं। चिकन फेदर नष्ट को या तो खुले में फेंक दिया जाता है या फिर जलाकर और बहाकर इसको नष्ट किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल करीब 40 मिलियन टन चिकन फेदर वेस्ट जो जलाकर नष्ट किया जाता है, जो वातावरण में बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं। मैंने रिसर्च किया है ये मुर्गी के पंख को किस तरीके से बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेड किया जाए, और इसको जो जैसे लिटरेचर में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें ये पाया गया है कि जो 85% जो केराटिन वेस्ट जनरेट होता है वर्ल्ड वाइड, वो मुर्गी के पंख के रूप में ही जनरेट हो रहा है। तो और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली हर साल करीब 10 to 11 मिलियन पर टन्स केराटिन फेदर्स के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तो इसको लेकर के एक रिसर्च थी। मेरा और मेरे सुपरवाइज़र का जो एम था वो ये था कि किस तरीके से जो इतना केराटिन वेस्ट दुनिया में जनरेट हो रहा है उसको एक इको फ्रेंडली वे में, क्योंकि ये जो वेस्ट है वो आज भी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या जो वर्ल्ड वाइड जो इसको ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू इसको ट्रीट किया जा रहा है। और ये जब केमिकल्स जो पानी है उसमें बहाए जाते हैं या जो एनवायरनमेंट है उसमें जब ये धुआं फैलता है तो ये एनवायरनमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो जो हम लोगों का एम था वो ये था कि बिना किसी इस तरीके के पोल्यूशन को बढ़ावा दिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के थ्रू कैसे इस फेदर वेस्ट को पूरी तरीके से हटाया जाए, और ख़त्म करने के बावजूद जो इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सोर्स है जैसे जिसमें कई सारे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन सोर्स है बहुत अच्छा, और इसमें कई सारे पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए एनवायरनमेंटल सेफ्टी के लिए और ह्यूमंस के मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम लोगों का एम ये था कि ये जो सोर्सेज हैं जो हार्मफुल केमिकल्स की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज बन रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड करने के बाद वो फिर मेडिसिनल पर्पसेस में और ह्यूमन के वेलफेयर में उसको यूज़ किया जाए। तो इसमें जो बैक्टीरिया डिपार्टमेंट की सॉइल से ही आइसोलेट किया गया वो बैसिलस वेलेजेंसिस नाम का है, जो कि ये टेस्ट किया गया कि ये 3 दिन में कम्प्लीटली 99.1% फेदर्स को ख़त्म कर देता है बिना किसी भी हार्मफुल रिएजेंट्स और किसी भी हार्मफुल मेथड को यूज़ किए। कम्प्लीटली एक इको फ्रेंडली अप्रोच है जिससे हम फेदर वेस्ट को यूज़फुली उसका जो यूसेज है उसको हम ला सकते हैं ह्यूमन के वेलफेयर के। जो पोल्ट्री है या मुर्गी और उससे बनने वाले उत्पाद इस समय एक बड़ा बिजनेस है।
और इस दौरान बहुत सारा फेदर वेस्ट यानी कि उनके पंख जो हैं उनका भी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे उत्पादन होता है। तो अक्सर ये डंप कर दिए जाते हैं या इनका एक तरह से डिस्पोजल या निस्तारण ठीक से नहीं किया जाता है। इस समस्या को टारगेट करने के लिए हम लोगों ने इस लैब में ये प्लान किया कि ऐसे सूक्ष्म जीव खोजे जाएं जो कि इन पंखों को विधिवत बाकायदे डिग्रेड कर दें और इको फ्रेंडली तरीके से यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। तो इसके तहत इन्होंने ईशा ने पिछले 5 वर्षों में काफ़ी अच्छे सूक्ष्म जीव एकत्रित किए हैं और यहीं की मिट्टी से निकाले हैं। तो ये सागर की ही मिट्टी से निकाले गए, जैसे कि इसमें एक नाम है बैसिलस वेलेजेंसिस, दूसरा है ऑक्रोबैक्टरम इंडिकम। तो इनको आइसोलेशन हम इसको माइक्रोबायोलॉजी में कहते हैं। तो इनको ज़मीन से निकाल कर फिर इनको पंख के साथ रखा गया, तो देखा गया कि ये पंख को डिग्रेड करने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि ये लगभग 99% के ऊपर डिग्रेड इसको 2-3 दिन में कर देते हैं, बल्कि और जल्दी भी। तो ये इनकी खासियत है। ऐसे तो जीवाणुओं में बहुत सारी इस तरह की क्षमताएं पाई जाती हैं, लेकिन हमारी लैब का जो उद्देश्य है कि ऐसे हम जीवाणु खोज सकें जो कि इस तरह की इको फ्रेंडली तकनीकों को जिनकी मदद से बनाया जा सके। तो अब जब ये इसको डिग्रेड कर देते हैं तो एक तरफ तो पंख के डिस्पोजल की समस्या खत्म हो गई और दूसरा ये है कि यदि हम इसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, इससे कोई ऐसा उत्पाद बना सकें जो कि जिसकी कोई कीमत भी हो, तो इस तरह से जो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला जो आइडिया है वो इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें जब ये डिग्रेड करते हैं तो इनसे एक बात ये मैं बता दूं कि केराटिन पूरी तरह से प्रोटीन है और प्रोटीन की कमी इस समय पूरी दुनिया में व्याप्त है। प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम इस तकनीक को इसमें कन्वर्ट कर सकें कि इससे महत्वपूर्ण पेप्टाइड बन सकें, अमीनो एसिड्स बन सकें, और नहीं तो कम से कम एनिमल फीड के तौर पर ही हम इसका उपयोग कर सकें, तो ये इस रिसर्च का प्रयास है। और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की, बहुत ही गंभीर प्रयास किए, क्लोनिंग भी ये कर चुके हैं इस एंजाइम की, और जल्द ही हम उस पर भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले हैं। इनके 3-4 रिसर्च पेपर्स जो हैं बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश्ड हैं हमारी लैब से, जिसमें कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रमुख है, जिसमें कि 2 पेपर्स इनके आए हैं और एक में तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।